बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक के बाद 2026 की ये परीक्षा रद्द की गई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। तो 3 मई को नीट यूजी 2026 की परीक्षा आयोजित कराई गई थी और पेपर लीक की वजह से इस परीक्षा को फिलहाल अभी रद्द कर दिया गया है। हालांकि किसी तरीके की कोई नई तारीख नहीं जारी की गई है। देश भर से लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा दी गई थी। तो बता दें कि नीट परीक्षा 2026 जिसे फिलहाल अभी रद्द कर दिया गया है। सीबीआई जांच के आदेश इस पूरे मामले को लेकर दिए गए हैं। बता दें कि एनटीए की ओर से 3 मई को परीक्षा आयोजित कराई गई थी और फिलहाल अभी परीक्षा की नई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन सीबीआई जांच के आदेश इसमें जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पेपर लीक के बाद नीट 2026 की परीक्षा के सामने इस परीक्षा के मायने खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस स्तर पर सावधानी के साथ परीक्षा कराई जाती है, अगर इस तरह के गेस पेपर के नाम पर जो 120 सवाल लोगों के सामने पहुंच जाते हैं, स्टूडेंट्स के हाथ में पहुंच जाते हैं, तो बाकी छात्र नाराज होंगे जिनके पास ये सवाल नहीं पहुंचे। और इसी के चलते ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए इस परीक्षा को कहा जा सकता है रद्द किया गया है। क्योंकि राजस्थान की बात की जाए तो एसओजी पहले से कह रही थी कि इस मामले के अंदर करीब 20 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो पेपर आया था वो सवाल हूबहू मिलान हो गए थे। लेकिन 410 सवाल में से 120 सवाल केमिस्ट्री के उसी तरह से उस एग्जाम के अंदर मिल जाना एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर वो पेपर किस तरह से बाहर निकला था और कुछ लोगों के हाथों में नहीं पहुंचा था। अलग अलग जगह पर फोटोकॉपी होने के लिए गया था, ई मित्र की दुकानों पर गया था और वहां से और फोटोस्टेट होकर के जो लोग वहां गेस पेपर मांग रहे थे उनके हाथों में ये पेपर पहुंच रहा था। और उसके आधार पर जब जांच की गई, एसओजी ने इसके अंदर मान लिया था कि इसके अंदर सवाल मिले थे और उसके बाद में अब जाकर ये फैसला लिया गया है कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे इस एग्जाम को लेकर के। लेकिन असुविधा जरूर होगी। फिर से एक बार इसमें कहा गया है कि जो छात्र शामिल हुए थे इस एग्जाम में वही बाद में शामिल हो पाएंगे, उनके लिए अलग से उनको किसी तरह की फीस जमा नहीं करवानी होगी। लेकिन कब ये वापस एग्जाम होंगे इसके अंदर फिलहाल आने वाले समय में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, वो पता लगाएगी कि आखिर इसके अंदर किस किस के तार जुड़े हुए हैं, किस तरह से ये पेपर लीक हुआ है। ये आने वाले समय में जांच की जाएगी। जी, तो आने वाले समय में मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए 720 अंकों का टोटल पेपर होता है, जिसमें 600 नंबर्स के जो क्वेश्चन थे वो गेस पेपर थे और जो गेस पेपर था वो हूबहू क्वेश्चन पेपर की तरह था। अब जाहिर सी बात है कि पेपर लीक को लेकर अब कार्रवाई की जा रही है और जैसा कि सहयोगी भी बता रहे हैं कि राजस्थान से लगभग 20 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। और परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने को लेकर फिलहाल इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि कोई नई डेट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन जितने अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी, लगभग 23 लाख की ये संख्या बताई जा रही है, उनको किसी तरीके जिस तरह से विपक्षी लोग कह रहे थे कि तीसरी बार ये इस तरह की घटना देखने को मिली है, नीट पर बार बार में सवाल खड़े होते रहे हैं, तो पहले से भी सावधानी रखने की जरूरत है। जो एसओजी और इस तरह की तमाम एजेंसियां जो बाद में सक्रिय हुई है, अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एग्जाम होने से पहले भी इस पर जांच करना जरूरी था कि किस तरह से ये पेपर, अगर गेस पेपर पहले से बाहर जा रहे थे तो उसकी जांच पहले भी की जानी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही एग्जाम हुआ उसके अंदर हूबहू मिलान हुए 120 सवाल, उसके बाद में तमाम एजेंसियां एक्टिव हो गई। उनके पास में जब पेपर पहुंचे थे इस तरह के गेस पेपर के रूप में, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से बातचीत करते हुए सिर्फ गेस पेपर का ही नाम दिया। उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो कई तरह के सवाल खड़े हुए कि आखिर एसओजी ने अब तक इस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, आखिर वहां की जो सीकर की जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। और फिर जब लोग हिरासत में लिए गए, किस आधार पर लिए गए हैं, लेकिन फिर भी एसओजी इस मामले में जांच करती रही और अब जाकर के उन्होंने आगे फीडबैक दिया है इसके अंदर, तभी जाकर परीक्षा रद्द हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 120 अगर सवाल एकदम हूबहू इसी तरह से अगर कहीं पेपर में छप जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से निकले। एक दूसरी थ्योरी भी इसके अंदर सामने आती है कि जो नीट का पेपर तैयार करवाया जाता है, अलग अलग शिक्षकों से तैयार करवाया जाता है, उसके कई सेट तैयार होते हैं, तो जिस शिक्षक ने केमिस्ट्री का पेपर तैयार किया हो उसके जरिए वो पेपर कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ हो, फोटोकॉपी होने के लिए गया हो और उसके बाद में वो वायरल हो गया हो, ये भी चांस बन सकते हैं कि शायद आउट करने की मंशा ना हो, लेकिन वो किसी तरह से फोटोकॉपी कराने के दौरान आउट हो गया हो। क्योंकि 4 शिक्षक अगर पेपर का सेट भेजते हैं तो किसी एक का सेलेक्ट किया जाता है और वो शिक्षक खुद भी नहीं जानता कि उसका पेपर वहां पर एग्जाम के अंदर आना है। तो इस तरह की ये पूरी प्रणाली होती है जो कि एसओजी से जुड़े हुए एक्सपर्ट बता रहे थे। तो इस आधार पर भी ये हो सकता है मार्केट में गया हो। अलग अलग कई तरह की थ्योरियां चल रही है, ये सीबीआई
जांच करेगी, उसके बाद में पता लग पाएगा कि आखिर ये आउट हुआ है, किस तरीके से हुआ है। लेकिन तो मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि एसओजी की भी ओर से फिलहाल अभी इस पूरे विषय को लेकर जांच की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा था साल 2024 में भी सीबीआई के पास मामला क्यों जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोटा है और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बड़े कोचिंग संस्थान है और राजस्थान के अंदर है, तो हो सकता है कि पटाक्षेप राजस्थान से हुआ हो। लेकिन ऐसी स्थिति हमने बिहार में भी देखी है, उत्तर प्रदेश में भी देखी है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कई जगह देखी है जहां पर पेपर लीक हो जाते हैं। और एक बड़ा नेक्सस है जो नजर आता है। वो नेक्सस किस तरीके से काम करता है, कैसे जो कोचिंग सेंटर है, माफिया है जिन्होंने लीक करवाए हैं, उनके पास स्पेसिफिक जानकारी होती है कि इस बार कौन सा ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स हैं जो परीक्षा पत्र तैयार करने वाले हैं, भले ही वो सेट में हो, उन प्रोफेसर्स के पास कैसे ये नेक्सस पहुंचता है और क्या यहाँ पर ह्यूमन इंटेल काम करती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का यहाँ पर अर्थ यह है कि प्रोफेसर से ज्ञात या अज्ञात, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में उस प्रश्न पत्र को लीक करवाया गया। हालांकि सीबीआई जांच का विषय है, तो जो 20 लोग हैं, उसके अलावा टेक्निकल इंटेलिजेंस है, उसके अलावा हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाए, उसके अलावा हो सकता है कि बग फाइंडिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाए, वो पता किया सकता है। और दूसरा यहाँ पर है ह्यूमन के अलावा टेक्निकल इंटेल, क्योंकि जो भी सारी चीजें हैं वो अपलोड भी होती है, वो एनटीए की वेबसाइट पे भी रहती है, वो इंटरनल सर्वर्स पे भी रहती है। तो क्या वहां से कुछ लीक किया गया, और जो लीक किया गया उनका नेक्सस क्या केवल राजस्थान तक सीमित है या भारत के पास अगर मामला गया है तो दो ही सूरत है। पहला तो वो एक राज्य तक सीमित नहीं है, उसके साथ बड़ा मकड़ जाल तक है, बड़े कोचिंग संस्थान तक है। और दूसरा ये कि उसके पीछे हो सकता है कि कई ऐसी परत है जो अभी नहीं खुली हुई हो, चाहे वो एनटीए के अंदर के लोग हो, जो कोचिंग संस्थान है उनके जो पीछे के लोग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी हो सकती है। तो सवाल यही है कि क्या राजस्थान से ही इसके तार जुड़ रहे हैं या फिर राजस्थान के साथ साथ देश भर में पूरा ये सॉल्वर गैंग्स का या फिर जो पेपर लीक माफिया है उनका नेटवर्क यहाँ पर फैला हुआ है। देखिए, एनटीए की ओर से ये परीक्षा आयोजित कराई जाती है और 3 मई को ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी। देश भर जाए तो कहा जा सकता है काफी उन लोगों के लिए आसान है जो इस टेक्निकली इस चीज को अपने साथ में पूरा नेक्सस बनाकर काम करते हैं, वो वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से काम किया जाता तो जो एक्सपर्ट्स यहाँ एसओजी से जुड़े हुए बताते हैं, वो कहते हैं कि पूरा पेपर लीक होता है। यहाँ 410 सवाल में से 120 सवाल जो केमिस्ट्री के लीक हुए हैं, ये इस थ्योरी को ज़्यादा बताते हैं कि जो शिक्षक केमिस्ट्री के सवाल बना रहा था, कहीं ना कहीं उस तक किसी व्यक्ति की पहुंच हुई है या फिर गलती से उसका पेपर कहीं किसी के हाथ लग गया और वो ऑटोमेटिकली आगे सर्कुलेट होता गया, जब व्हाट्सएप पर पहुंचा, जब फोटोकॉपी की दुकान पर पहुंचा। क्योंकि आप मान के चलिए, जब भी पेपर आउट होता है तो उसके लिए पैसों का एक बड़ा लेन देन होता है, फिक्स लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे आकर के इसका लेन देन करते हैं, उन्हीं हाथों में पहुंचता है जो एक बड़ी राशि वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, ये कई लोगों के, कई बच्चों के हाथ में पहुंच गया एक गेस्ट पेपर के नाम से। और केवल 120 सवाल होने का मतलब ये कहा जा सकता है कि केवल एक केमिस्ट्री के सवाल बाहर निकले थे, पूरा पेपर वहां से बाहर नहीं निकल पाया था, जिसके चलते ये भी कयास लगाया जा सकता है। क्योंकि राजस्थान में अगर बात की जाए तो सीकर एक बड़ा कोचिंग का हब बन गया है। नीट के लिए तो राजस्थान का सबसे बड़ा हब सीकर ही कहा जा सकता है, और सीकर तक वो पेपर पहुंचना इस बात को भी इंगित कर सकता है कि शायद कोई कोचिंग माफिया या इस तरह से जुड़े हुए लोग जो वहाँ केमिस्ट्री का जो टीचर है या उससे आसपास के जो लोग हैं, या केमिस्ट्री का पेपर जहाँ तक पहुँचा उन तक किसी तरह से वो पहुँचे हो, वहाँ से उन्होंने पेपर को निकाला हो। कई संभावनाएं बनती है, उसकी सीबीआई आने वाले समय में जांच करेगी। लेकिन अभी के लिए बड़ा सवाल यही है कि पेपर रद्द होने के बाद में जो मायूस वो लोग हैं जो कि साल भर से पढ़ाई कर रहे थे, उनके परिवारजन मायूस हैं कि इतनी तैयारी के बाद में एक बार रद्द हो गई है, अगली बार ना जाने कब परीक्षा होगी, किस तरह से फिर से एक बार उनको बाहर जा करके, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने गांवों से आकर के शहरों में आकर रहते हैं, सीकर में कोचिंग करते हैं, तो वहाँ साल भर रहते हैं, उनके लिए फिर से वापस किराए पर कमरा लेकर के रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 3 मई को नीट यूजी 2026 की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें फिलहाल अभी पेपर लीक को देखते हुए यहाँ पर सीबीआई को एक तरफ जहाँ जांच के आदेश दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद एनटीए ने इस परीक्षा को अभी रद्द कर दिया। हालांकि कोई नई अभी डेट यहाँ पर जारी नहीं की गई है, लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि हर साल लगभग इस तरीके की तस्वीर क्यों देखने को मिलती है। चूंकि अगर साल 2024 की बात करें तब 5 मई को परीक्षा आयोजित कराई गई थी। पेपर लीक की वजह से उस परीक्षा को भी लेकर हमने देखा कि देश भर में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली थी, और उसके बाद पेपर लीक को देखते हुए परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर
सवाल उठाए जा रहे थे। नीट यूजी परीक्षा मुख्यतः उसमें 3 सब्जेक्ट्स ही होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन इसमें आते हैं, और जिसमें जो 120 अंकों के क्वेश्चन पेपर लीक होने का ये जो मामला सामने आया है वो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अभी फिलहाल जो अभी शुरुआती तौर पर जो जांच पड़ताल यहाँ पर हुई है, या तो एक तरफ ह्यूमन एरर को अगर देखा जाए तो इसमें यह आशंका जताई जा रही है कि केमिस्ट्री के जो भी यहाँ पर प्रोफेसर रहे होंगे, जो भी टीचर रहे होंगे, उनकी ओर से जब भी क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया होगा तो शायद वहां से एक बड़ी भूल या फिर बड़ी चूक वहां पर हुई होगी, जिसके जरिए पेपर लीक का ये पूरा मामला सामने आया। दूसरी तरफ टेक्निकल एरर की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो टेक्निकल एरर के तौर पर अगर देखा जाए, अगर क्वेश्चंस को प्रिंट कराने के लिए बकायदा किसी साइबर कैफे पर भेजा जाता है तो हो सकता है कि वहां से ये पेपर्स निकले होंगे। कुल 720 अंकों का ये पेपर होता है। जो इस बार अगर उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके से विश्व गुरु बनाएंगे वो। विश्व गुरु बनाने के कवायद में पेपर लीक हो रहा है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, बिहार में पेपर लीक हो रहा है, यूपी में पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। और हम स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट होने के नाते अगर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मतलब इस तरीके से आप देश में शिक्षा की बहाली आप देख रहे हैं, शिक्षा दिन पर दिन बदहाल हो रखा है। थैंक यू। तो ये अभ्यर्थियों का, ये छात्रों का ये आक्रोश है जो कि निकलकर सामने आ रहा है। परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर, उसकी पूरी प्रणाली को लेकर यहाँ पर सवाल उठाते हुए अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। देखिए 23 लाख अभ्यर्थियों की ओर से इस परीक्षा को दिया गया, और आप समझिए कि पूरे साल भर की मेहनत होती है उन अभ्यर्थियों की, जो कि इंतजार करते हैं कि कब वो परीक्षा की तारीख आएगी और उसके बाद वो उसमें अपीयर होंगे। और सभी लोगों का सपना होता है। का पेपर लीक हुआ है किस तरीके से, तो अभ्यर्थियों की ओर से यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और दिल्ली में देखिए ये एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है पेपर लीक के बाद, जहां एक तरफ फिलहाल ये जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी 3 मई को, उसे रद्द कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ एनटीए की ओर से अभी कुछ यहां पर बयान भी दिए गए हैं। एनटीए की ओर से कुछ जानकारी भी यहां पर दी गई है। एनटीए का कहना है कि केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही सबसे पहले तो इस परीक्षा को रद्द किया गया, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। यानी जितने भी अभ्यर्थियों ने पहले ही यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करा लिया था, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। किसी तरीके की कोई फी उनको नहीं देनी होगी, कोई शुल्क उनको नहीं भरना होगा। तो परीक्षा रद्द होने के बाद ये धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां अभ्यर्थी यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं और परीक्षा की प्रणाली को लेकर, उसकी पारदर्शिता को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए परीक्षा रद्द हो चुका है और उसके बाद एनटीए ने पोस्ट भी किया है। वो अपने परिवार से दूर पढ़ना पड़ता है, कोचिंग सेंटर्स की बड़ी फीस देनी पड़ती है, मेंटली प्रिपेयर होते हैं, फिजिकली प्रिपेयर होते हैं, एग्जाम्स लिखते हैं और उसके बाद वो एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए, या फिर कट ऑफ इतनी ऊपर पहुंच जाए कि जो एक बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है वो उस कट ऑफ तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि 1/4 प्रश्न पत्र तो पहले ही लीक हो चुका है। और यहाँ पर सिर्फ नीट का सवाल नहीं है, एनटीए का सवाल है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि जो सीबीआई के सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि जब हम जांच करेंगे तो सिर्फ एक एग्जाम से नहीं करेंगे, एक नेक्सस से करेंगे। वो नेक्सस जो कई राज्यों में हो सकता है, वो नेक्सस जो ना सिर्फ जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स है, कोचिंग माफिया है, बल्कि कोचिंग माफिया के पीछे जो लॉबी है, चाहे वो पॉलिटिकल लॉबी हो, चाहे वो जो कैपिटल वाली लॉबी है वो हो, वो नजर आती है। उसके अलावा कि वो कैसे पता करते हैं कि फलाना यूनिवर्सिटी के फलाना प्रोफेसर है जो इस एग्जाम को बना सकते हैं। और अच्छी बात यह है, हालांकि इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बात है कि जो प्रश्न पत्र है वो लीक हुए, फोटोकॉपी हुए और इस तरीके से सर्कुलेट हुए कि आम छात्रों तक ये पहुंच पाए। सोचिए जरा, अगर चंद कोचिंग सेंटर के चंद स्टूडेंट्स तक ही इसकी पहुंच होती और 1/4 पेपर लीक हो चुका होता, तो कट ऑफ इतनी हाई चली जाती कि जो वाकई कैलिबर वाले बच्चे हैं वो पहुंच ही नहीं पाते, वो उसके इक्विवेलेंट ही नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर जो टेक्निकल टर्म्स की बात करें, यहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करें, यहाँ पे प्रोफेसर की मिलीभगत की बात करें, यहाँ पे कोचिंग जो सरगना है उनकी बात करें, इन सब तमाम चीजों को लेकर के जांच की जाएगी और उम्मीदें की जाएगी कि इस जांच के बाद जो सिफारिशें होंगी उससे ना सिर्फ नीट, बल्कि अगर यूजीसी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, व्यापम जैसे स्थिति की बात करें, स्टेट बोर्ड्स की बात करें, एसएससी के कई बार पेपर लीक हो चुके उनकी बात करें, तो इस तरीके से मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा कि एजुकेशन से लेकर के और सर्विस में पेपर लीक होने की संभावना।
तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां अब इस मामले को सीबीआई अलग तरीके से और नए सिरे से यहां पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको बता दें कि देखिए मामले की जांच पड़ताल 8 मई से शुरू हो चुकी है। चूंकि सबसे पहले इसके जो तार हैं वो राजस्थान से जुड़ते हुए नजर आए। राजस्थान के अलग अलग जिलों से पेपर लीक की ये तस्वीरें देखने को मिली, जिसके बाद 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन आप समझिए कि साल भर की मेहनत होती है अभ्यर्थियों की, और उसके बाद जब पेपर लीक जैसी बात निकलकर सामने आएगी तो उन अभ्यर्थियों की मेहनत पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि चलिए अब 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए, आयुष देहरादून से और अविनाश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए सवाल वही होगा दोबारा से, क्योंकि 2024 में भी हमने यही तस्वीरें देखी थी कि ये सिर्फ संयोग ही साल दर साल होता है या फिर ये किसी तरीके का प्रयोग ही है कि साल भर की मेहनत अभ्यर्थियों की वो पानी में मिल जाती है। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि एनटीए के सामने ये नौबत क्यों आई कि नीट 2026 की परीक्षा को रद्द करना पड़ा। मतलब बिल्कुल साफ है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है, यानी कि जो पूरा खेल हुआ है, ये खेल बहुत बड़ा था। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि नेक्सस बहुत बड़ा था पेपर लीक का। हालांकि राजस्थान समेत कई राज्यों में जब पेपर लीक की बात सामने आई तो उसके बाद सरकार की तरफ से और जो एजेंसी है उसकी तरफ से ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। और चूंकि सबसे पहले एनटीए ने जो एक संस्तुति है वो एजेंसियों को दी कि आप चेक करिए कि आखिर इसमें धांधली हुई है या नहीं। जाहिर सी बात है कि जिन एजेंसियों को जांच सौंपी गई थी उन एजेंसियों को गड़बड़ी मिली, जिसके बाद एनटीए ने ये फैसला किया कि इस परीक्षा को रद्द किया जाता है। हालांकि एनटीए ने जो एजेंसी है उसने साफ किया है कि दोबारा से, चूंकि देखा जाए तो लाखों की तादाद में जो छात्र हैं उन्होंने परीक्षा दी थी, तो एजेंसी ने साफ किया है कि दोबारा से कोई आवेदन नहीं किया जाएगा और ना ही कोई शुल्क लिया जाएगा। लेकिन देखिए, जिस तरीके से पेपर लीक की बात सामने आई और जिस तरीके से नीट परीक्षा 2026 को रद्द किया गया है, उसके बाद अभिभावकों में और जो छात्र इस परीक्षा में बैठे थे उनमें काफ़ी रोष देखा जा रहा है। चूंकि वो सवाल सीधे सिस्टम पर खड़ा कर रहे हैं कि लगातार पेपर लीक की खबरें सामने आ रही है, लेकिन आखिर इस पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर हम पेपर लीक की बात करें तो आपने गौर किया होगा कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो पूरे देश में आयोजित हो रही हैं, उसमें धांधली की जब खबरें आती हैं तो उसको रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से परीक्षा कराया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नेक्सस, जो गिरोह इसके पीछे यानी कि पेपर लीक के पीछे काम कर रहे हैं, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग पकड़े नहीं जाते, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि साल दर साल ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और देखिए, नीट अगर हम यूजी 2026 की बात करें तो लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठे हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि जो रोष होगा, जो गुस्सा होगा वो बड़ा होगा। हालांकि एजेंसी ने साफ किया है कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी कागजात, जो भी डॉक्यूमेंट्स सीबीआई को चाहिए वो एजेंसी के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन छात्रों ने ये परीक्षा दी, जिनका पेपर अच्छा गया, अब अगर दोबारा से परीक्षा होती है, आयोजित होती है, तो जाहिर सी बात है कि उन छात्रों के मन में एक संशय होगा कि अगली बार उनका एग्जाम अच्छा हो या ना हो। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एजेंसियों को सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से पेपर लीक को पूरी तरीके से रोका जाए। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। आयुष भी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए। आयुष, देखिए 23 लाख अभ्यर्थी, 23 लाख छात्र छात्राएं जो कि इस बार परीक्षा दे रहे थे, लेकिन आप समझिए कि साल दर साल ऐसी खबरें सामने आती है पेपर लीक को लेकर, और उत्तराखंड भी कोई उससे अछूता नहीं है। हजारों की संख्या में वहां के भी अभ्यर्थी होंगे जो कि परीक्षा दे रहे होंगे, लेकिन आखिर इतनी मेहनत अभ्यर्थी करते हैं, लेकिन बाद में जाकर उनको क्या पता लगता है कि या तो परीक्षा रद्द हो गई है या पेपर लीक तरीके का कोई मामला सामने आ गया है। लेकिन राजस्थान के अलावा आशंका ये भी है कि अलग अलग राज्यों से ये पूरा नेक्सस जुड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नीट की जो परीक्षा है, जो जहाँ पर राजस्थान में इस चीज का खुलासा हुआ है, और ये इसमें लगभग 22 से 23 लाख जो छात्र थे वो इसमें बैठे थे। आपने बहुत सही बात कही कि जो छात्र होते हैं वो लगातार अपनी तैयारी करते हैं। ये एक साल की मेहनत नहीं होती, कई सालों से मेहनत होती है। एक बच्चे की नहीं, एक परिवार की पूरी मेहनत होती है। इस चीज पर ध्यान देते हैं, इस और अपना पूरा जो भी फोकस होता है एक पेपर पे निकाल देते हैं, क्योंकि इससे उनके भविष्य जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम परीक्षा में बैठते हैं और उसके बाद जब पता लगता है कि एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया
है। कारण क्या है कि उसके जो पेपर है वो बाहर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। ये लाखों छात्राओं से जुड़ा हुआ है जो मामला है, ये बात काफी जो है चिंताजनक बात जो है निकलकर सामने आई है। और लाखों जो छात्र हैं अब जिनका एग्जाम, जिसका परीक्षा अच्छी गई होगी और दोबारा वो अगर परीक्षा में बैठेगा तो वो किस तरीके से तैयारी करेगा, उसका मनोबल कितना गिरा हुआ होगा, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है एजेंसियों पर। अब इसकी सीबीआई जांच करेगी, वो एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से ये परीक्षा रद्द हुई है, कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उनका मनोबल जरूर इस चीज से टूटता है। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। अविनाश, आपका रुख करते हुए, देखिए साल दर साल इस तरीके की ये जो खामियां निकलकर सामने आ रही है, जाहिर सी बात है कि उसका खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ता है। और अब तो ये तस्वीरें भी निकल कर आ रही है जहां पर छात्रों की ओर से, अलग अलग छात्र यूनियन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा। अलग अलग परीक्षाओं को लेकर वहां वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और देखिए नीट, जो जैसा कि आयुष ने भी बताया कि लगभग कितने साल से अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, हर किसी का सपना होता है, घर से वो बाहर रहते हैं, लेकिन जब परीक्षा देने पहुंचे और बाद में पता लगे कि वो तो पूरा गेस्ट पेपर ही उठाकर क्वेश्चन पेपर में भर दिया गया है, यानी उनकी मेहनत तो कहीं से भी सफल नहीं हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्यों ना हो और जो भी अभ्यर्थी उसकी तैयारी करता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी सालों की मेहनत होती है और उस मेहनत के बाद जब वो परीक्षा में बैठता है तो बहुत उम्मीद लगाए बैठता है। अगर उसका पेपर अच्छा होता है तो ये सोच के बाहर निकलता है कि उसका चयन हो जाएगा, लेकिन बाद में जब ये खबर सामने आती है कि जो परीक्षा आयोजित की गई उसमें धांधली हुई, उसमें फर्जीवाड़ा किया गया और जो पेपर था वो पहले से आउट था, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उन छात्रों का, जो मेधावी छात्र होते हैं, उनका मनोबल टूटता है। तो वैसे में सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर सरकार एक ऐसा मैकेनिज्म, जो एजेंसियां हैं जिनके ऊपर ऐसी परीक्षाओं को आयोजित कराने की जिम्मेदारी होती है, वो एजेंसियां एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार क्यों नहीं करती जिस मैकेनिज्म के जरिए इस पेपर लीक गिरोह की पूरी तरीके से कमर तोड़ी जा सके, ऐसे गिरोहों को पूरी तरीके से नेस्तानाबूद किया जा सके। और आपने देखा कि किस तरीके से कुछ साल पहले आपने इसी मेडिकल परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि रंजीत डॉन, जो कि बिहार का रहने वाला था, उसका नाम सामने आया था। जब उसके गिरोह की छानबीन की गई तो एक बड़ा नेक्सस उभर कर सामने आया। तो इस देश में ऐसे तमाम लोग हैं रंजीत डॉन की तरह जो ऐसे नेक्सस को अंजाम दे रहे हैं, जो पेपर लीक को अंजाम दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन पर एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि देखिए बात सिर्फ परीक्षा कैंसिल होने और दोबारा से आयोजित होने की नहीं है, बात है छात्रों का मनोबल टूटने की। हालांकि चूंकि सरकार ने और एजेंसी ने बिल्कुल साफ किया है कि जिन छात्रों ने इस परीक्षा में जो छात्र शामिल हुए थे उनसे कोई दोबारा से शुल्क नहीं लिया जाएगा, दोबारा से उनको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो छात्र संगठन हैं, जो छात्र हैं, जो अभिभावक हैं, इस पूरी घटना को लेकर, पेपर लीक को लेकर, नीट परीक्षा जो कैंसिल हुई है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि राजस्थान के अलावा और किन किन राज्यों से ये पूरा नेटवर्क निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आयुष, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।